भारत को चुनाव की धरती कहा जाता है। जी हाँ, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, वास्तविकता है। क्योंकि भारत में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा, लोकसभा से मंडी और मंडी से त्रिस्तरीय पंचायत स्तर से लेकर हर क्षेत्र में चुनाव होते रहते हैं। यानी कि वर्ष भर चुनावों की हलचल मध्य प्रदेश का है या भारत के अन्य कोने में कहे, चुनावी सरगर्मियां लगी रहती है। इसी विषय को लेकर आज मुख्य नायक आप लोगों के बीच में आया है। चूंकि चुनाव की बात प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा चुनाव। जी हाँ, और भारत का सबसे बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव। और लोकसभा के चुनाव को अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, केवल अंगुलियों पर गिना जा सकता है कि कितना समय बचा है। क्योंकि लोकसभा भारत में जो चुनाव होते हैं प्रति 5 वर्ष में होते हैं, और 5 वर्षों के अंतराल में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो संपूर्ण भारतवर्ष में सुगबुगाहट हो जाती है और देश में तख्ता पलट सकता है या वही सरकार आ सकती है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज मुख्य नायक आपके बीच में आया है। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। जी हाँ, मैं बात करने आया हूं सीधी लोकसभा चुनावों के संदर्भ में, क्योंकि अगले ही वर्ष यानी कि 2024 में भारत में चुनाव का सबसे बड़ा महासंग्राम आने वाला है, और वो है लोकसभा चुनाव। गौरतलब है कि 2014 से लेकर अभी तक यानी कि 10 वर्ष व्यतीत होने को है, और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इस चुनाव के बाद जो 2014 के बाद इस देश में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। क्योंकि जो सत्ता आई है वो सत्ता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर आई है, और उन्होंने जो निर्णय लिए वह निश्चित ही कालजयी निर्णय है। चाहे वो हाल ही का जम्मू कश्मीर का निर्णय हो, राम मंदिर का निर्णय हो, या विदेश नीति को लेकर हो, या फिर दुश्मन को जवाब देने का सर्जिकल स्ट्राइक संबंधी बात हो, निश्चित ही इस देश में जो निर्णय लिए गए वो निर्णय किसी भी पहलू को अनछुए नहीं छोड़ी जा सकते। चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे विदेश नीति का मामला हो, हर मामले पर जो 2014 से जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं उसके कारण संपूर्ण भारतवर्ष में वर्तमान की सरकार निश्चित रूप से लोगों के बीच में एक स्थान बनाए हुए है। और उन्हीं बात को लेकर हम बात करेंगे 2024 की। जी हाँ, क्योंकि अभी जो 2023 का वर्ष है, 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, और चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में जो परिणाम आया उस परिणाम में 5 में से 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में हुए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई, सत्ता पर काबिज हुई। तो बात ये आती है कि क्या ये जो 2023 का जो चुनाव था वो चुनाव कहीं लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 की लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल तो नहीं है? और यदि सेमीफाइनल है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। किंतु भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत विशाल भौगोलिक स्थिति लिया हुआ देश है, और भारत की जो जनसंख्या है दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या है, उसने चीन को भी पछाड़ने का काम किया, और भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 40 करोड़ के लगभग हो चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में इस देश में जो 29 राज्य है और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, वहां पर विभिन्न पार्टियों की सरकार है। कुछ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ में कांग्रेस की सरकार है। तो आखिर 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी फिर जीत का सेहरा बांधेगी, या कांग्रेस फिर से अपने उस काम को दोहराएगी और इंदिरा और राजीव गांधी की युग को पुनः लाने का प्रयास करेगी? बहरहाल हम बड़वानी जिले के संदर्भ में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज से मुख्य नायक आपको अवगत करा देना चाहता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 है। जी हाँ, 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा की है, और 29 सीटें निश्चित रूप से
दिल्ली की ओर जाने का एक रास्ता है, क्योंकि 29 सीटें यदि मध्य प्रदेश की धरती से लोकसभा के उम्मीदवारों को जीत कर भेजती है तो निश्चित रूप से सरकार बनाने में अहमियत रहेगी। बहरहाल हम बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र खरगोन बड़वानी का, और वर्तमान में खरगोन बड़वानी के जो लोकसभा के सदस्य है यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो है गजेंद्र सिंह पटेल। जी हाँ, गजेंद्र सिंह पटेल वो शख्सियत है जो सर्वाधिक इस सांसदों में, युवा सांसदों में सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। वो खरगोन बड़वानी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यदि वह प्रतिनिधित्व उन्होंने हाईकमान के मापदंड से सही किया होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वे पुनः इस लोकसभा के जंग मैदान में, इस लोकतंत्र के महासंग्राम में आ सकते हैं। किंतु वो जिस पार्टी से है वो पार्टी आजकल जो फैसले लेती है वो अक्सर चौंकाने वाले फैसले होते हैं, क्योंकि चौंकाने वाले फैसले के संदर्भ में यदि आपका ध्यान आकर्षित करेगा मुख्य नायक, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का तख्ता पलट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने किया है, और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इतिहास में 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदलने का काम किया है। हालांकि वो विधानसभा थी। बहरहाल हम केवल इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि खरगोन बड़वानी लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें 9 विधानसभा है, और 9 विधानसभा में कद्दावर नेताओं की संख्या भी अधिक है। जहां तक खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र का मामला है कि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टियों की क्या अहमियत है, और 2 राष्ट्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस बार क्या अपना वजूद बरकरार रखेगी भारतीय जनता पार्टी, अथवा कांग्रेस कुछ नवाचार करने की परिस्थिति में। जहां तक खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र का मसला है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से नया चेहरा लोकसभा में आएगा या गजेंद्र सिंह पटेल फिर ताल ठोकेंगे। जहां तक कांग्रेस के संदर्भ में बात करेंगे, पिछले चुनाव की बात करेंगे तो डॉक्टर गोविंद सिंह के रूप में लोकसभा क्षेत्र में गजेंद्र पटेल को चुनौती देने का काम किया था, लेकिन उनकी हार हुई, और क्या उस हार का बदला लिया जाएगा, अथवा सेंधवा विधानसभा, बड़वानी विधानसभा, पांचेमल विधानसभा से लेकर भगवानपुरा, महेश्वर, खरगोन विधानसभा की पांचों खरगोन जिले की 5 और मध्य बड़वानी जिले की 4 विधानसभा, 9 विधानसभाओं में से क्या कद्दावर नेता इस बार सामने आएंगे। जहां तक सेंधवा विधानसभा का मामला है, सेंधवा विधानसभा में लोकसभा को लेकर तैयारियां करने वालों के चेहरों में कमी नहीं है, क्योंकि सेंधवा विधानसभा में इस बार जो जयेश का चेहरा उतारा विधानसभा में, वो जयेश का चेहरा वस्तुतः कांग्रेस के टिकट पर जीता है। तो फिर जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ नेछावर करने के बाद, प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद भी तिलांजलि देने गए, अपनी पृष्ठभूमि को छोड़ने के बाद कांग्रेस में यदि ताल ठोकने की कोशिश की है, तो क्या इस बार बड़वानी जिले से वो नाम कौन कौन से है, कुछ नामों की एक के रूप में कुछ नामों का मैं उल्लेख करने आप लोगों के बीच में जा रहा हूं। पोरलाल जी खरते जो प्रशासनिक अधिकारी थे और उन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा दिया, तो क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें लोकसभा के चुनाव में उतारेगी, अथवा पुराने कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष रहे सुखलाल परमार, अथवा फिर डॉक्टर गोविंद सिंह, ऐसे कुछ बड़े नाम हैं। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव में ग्यारसी लाल जी रावत जो पूर्व विधायक थे, उनको यदि टिकट नहीं दिया गया तो क्या कांग्रेस भी चौंकाने वाली स्थिति पैदा करेगी और ग्यारसी लाल के रूप में लोकसभा के सदस्य बना सकते हैं। उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी रखने की मैं कोशिश करता हूं कि लोकसभा चुनाव में दूसरी बार हार चुके क्या अंतर सिंह आर्य को लोकसभा में भेजने की तैयारी हो सकती है, या फिर लोकसभा में और कोई भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर चेहरा हो सकता है। बहरहाल
हम लोकसभा क्षेत्र खरगोन बड़वानी में कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लिए हैं। हालांकि समय आने के बाद कौन मैदान में उतरेगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि भारत चुनावों का देश है और लोकसभा चुनाव नजदीक है। नमस्कार।